जानती। कई लोगों के मैसेजेस प्राप्त हुए मुझे, उसमें क्वेश्चन किया है लोगों ने कि क्या मैं अपने प्रियजनों में से किसी के मृत्यु हो जाने पर उनसे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। किसी भाई ने यहाँ तक प्रश्न किया है कि मेरी माँ शरीर छोड़ दिए है, मेरी माँ की आत्मा से क्या मैं संपर्क कर सकता हूँ, क्या मेरी एक बार बात हो सकती है। सिर्फ एक भाई नहीं, ऐसे न जाने कितने लोगों के दिल में अभिलाषा रहती है कि जो प्रियजन शरीर छोड़ दिए उनकी आत्मा ने, तो क्या उनकी आत्मा से एक बार मेरी बात हो सकती है। एक बार बात हो जाती, कुछ तो यहाँ तक कि सडनली मृत्यु किसी की हो जाती है तो कुछ बता नहीं पाते हैं, तो लोगों का कहना होता है कि सिर्फ एक बार हम उनसे कुछ जानना चाहते हैं, कुछ एक बार तो कहें आके, कैसे भी एक बार मेरे से बात हो जाए। क्योंकि दुख दर्द में इतना लोग होते हैं, किसी के बिछुड़ जाने पर किसी कोई गम ही नहीं सह पाता है, तो कहता है एक बार आप मेरी उनसे बात करा दीजिए, अगर वो जहाँ है वहाँ खुश हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस उनकी आत्मा दुख में ना हो। ऐसा भी लोगों का प्रश्न रहता है। तो आज मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगी आपसे, और क्या बात हो सकती है मृत्यु के बाद, जिसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा है, क्या उस आत्मा से हम संपर्क कर सकते हैं। अगर ये आप लोग प्रश्न कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी कि जी हाँ, बिल्कुल आप उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन बात करने में कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को आप अच्छे से समझ लीजिए तो आप किसी भी अपने प्रियजन से जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, उनकी बात को सुन भी सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप अपने उन प्रियजन से जिनसे बात करना चाहते हैं और वो अब इस दुनिया में नहीं है, मृत्यु के आगोश में चले गए हैं, तो उनसे बात करने के लिए आपको गहरे ध्यान में जाने की जरूरत है। पहला स्टेप तो ये है कि आप गहरे ध्यान में जाइए, तो आप उनकी आत्मा से जुड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप जब सोएं तो सोने से 5 मिनट पहले उनकी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करें, उनसे रिक्वेस्ट करें, उनका नाम ले, स्मृति में उनका ध्यान करें, उनकी जो नाम है उनके नाम के सहत, और उनसे एक अनुरोध करें कि आप मेरे स्वप्न में आएं और स्वप्न में मुझे मेरी स्थिति के बारे में बताएं। लेकिन याद रहे, अब वो आपके ध्यान में या आपके स्वप्न में तभी आत्मा आएगी जब वो भी आपसे उतना ही जुड़ी होगी, वो भी उतना ही चाहत रखती होगी आपसे मिलने की। और अगर वो आत्मा आपसे चाहत नहीं रखती है मिलने की तो वो नहीं आएगी, क्योंकि मिलन दोनों तरफ से होता है, मिलन की चाहत दोनों तरफ से होती है। तो आप 5 मिनट पहले सोने से उस आत्मा से रिक्वेस्ट करें और आप सो जाएं। आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि वो आत्मा, अगर वो चाहती है आपसे मिलना, तो आपके स्वप्न में आएगी और आपको अपनी स्थिति के बारे में बताएगी कि वो कहाँ है और किस दौर से गुजर रही है, खुश है या नहीं है। 2 तरीके हो गए। अब तीसरा तरीका ये है कि आप एक लेटर शांत जगह हो, किसी भी तरह का कोई शोर ना हो, ऐसी शांत जगह को चुने और उस जगह को चुन करके वहां बैठें, ध्यान की स्थिति में बैठें, गहरे ध्यान में जाते हुए उस आत्मा को लेटर लिखें। कलम पेन अपने साथ, कलम और डायरी अपने साथ ले जाएं, जहां भी बैठे एकांत में, लेकिन याद रहे वहां किसी भी तरह का शोर नहीं होना चाहिए।
और मन आपका बिल्कुल शांत हो, और उस शांत मन से उस आत्मा के लिए उसके नाम पर लेटर लिखें। सबसे पहले तारीख लिखें, जिस तारीख में आप लेटर लिख रहे हैं। दूसरा, उनका नाम लिखें, जो भी नाम है, और फिर अपने दिल की बात लिखें उस लेटर में। और वो लेटर, और उस लेटर के साथ में आप उनकी कोई बहुत पसंदीदा कोई चीज हो, जैसे कि ज्वेलरी भी हो सकती है, कोई वस्त्र भी हो सकता है, etc, कुछ भी, उसको आप उस लेटर के साथ में रखें। और वो लेटर आप एक जगह रख दें जहां किसी की पहुंच ना हो उस लेटर तक। ऐसे एकांत जगह पर वो लेटर रख करके आप उस लेटर को भूल जाइए। चाहे तो आप उस तारीख को एक कैलेंडर में नोट भी कर सकते हैं, कहीं भी नोट कर सकते हैं। वो समय भी आप नोट कर सकते हैं कि इस समय और इस तारीख में मैंने ये लेटर लिखा है। और उसके बाद 8-10 दिन के लिए उस लेटर को आप पूरी तरह से भूल जाइए। किसी भी तरह से उस लेटर का नाम आपके दिमाग में ना हो। ठीक वैसे ही जैसे एक लेटर लिख करके आप पोस्ट में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहां पर डाल देते हैं, ठीक ऐसे ही उस लेटर का जवाब आने का इंतजार करें। उस लेटर की याद नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। अब 8-10 दिन बीत जाने के बाद उसी समय पर उस तारीख से 10 दिन बीत जाए, 8 दिन बीत जाए, आप एकांत जगह पर जाएं, वहां शोर नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, और एक डायरी और पेन फिर साथ में ले जाइए। और उस एकांत जगह में बैठ करके आप अपने दिमाग को बिल्कुल ही शांत कर दीजिए। किसी भी तरह का आपके मन में विचार नहीं होना चाहिए किसी के भी प्रति। एकदम शांत अवस्था, उस आत्मा के प्रति भी नहीं जिसके लिए आपने लेटर लिखा है। एकदम शांत दिमाग में आपके अपने विचार नहीं दिमाग में आने चाहिए, और आप कलम उठाएं और उस पर कुछ भी लिखना शुरू करें। बस आपके दिमाग से कुछ भी लिखा हुआ ना हो, आपके दिमाग में उस वक्त एक विचार भी न चल रहा हो, शांत और स्थिर दिमाग हो, और आप फिर से लिखना शुरू करें। और लिखने के बाद आप उस लेटर को जो आपने 8-10 दिन पहले लिखा था और उसमें अपने विचार लिखे थे, अब उस लेटर को उठाएं और उसमें अपने विचार देखें। और फिर जो आज के दिन आपने लिखा है जो लेटर, जिसमें कोई विचार नहीं आपका था, उस लेटर को पढ़ें। आपके जो 8-10 दिन पहले लिखा हुआ आपके द्वारा लेटर था, आपके दिल के विचार थे, उन विचारों का, उन प्रश्नों का जवाब आपको इस लेटर में मिलेगा जो आज आपने लिखा है। क्योंकि आज वो आत्मा आपसे वो लेटर खुद लिखवा रही है और उसमें वो अपने विचार लिखवा रही है। लेकिन याद रहे, वो आत्मा तभी आपके पास आके लिखवाएगी अगर उसकी चाहत भी आपके साथ उतनी ही है जितनी कि आपकी उनके साथ है। तो वो आपको हर जवाब आपके प्रश्न का देगी। इतना आप करके देखें, और इस तरीके से आप उस आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं, उस आत्मा से बात कर सकते हैं। तो इतना आप करें। अगर आप अपने प्रियजन से मिलना चाहते हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं, वैसे मैं तो यही कहूंगी कि जो इस दुनिया को छोड़ गया, जिसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा के पास मन, बुद्धि है, सब कुछ है। अब वो जहां जा रही है उसके पास इमोशंस भी है, बस बॉडी नहीं है। तो वो जहां भी जा रही है उसको खुश रहने दीजिए, क्योंकि अगर आप उस आत्मा को याद करेंगे तो वो जहां भी होगी वहां से दुख की अनुभूति करेगी और आपके पास ही दौड़ दौड़ के आएगी, उसका खिंचाव होगा, क्योंकि आपके संकल्प उस आत्मा को खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए भूल जाइए जो आपका साथ छोड़ गया। तो हम सब जानते हैं कि जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है।
अब मृत्यु हो ही गई है तो अब उसको जाने दीजिए अपनी दूसरी जर्नी पर। अब वो आत्मा जहां भी जाएगी वहां एक अच्छा किरदार निभाएगी। ऐसा सोच करके आप उसको स्वतंत्र कर दीजिए। उसको बेड़ियों में बांधने की अपने विचारों से कोशिश मत कीजिए। वो जहां भी होगी तो खुशी का अनुभव करेगी, तो उसको खुश रहने दीजिए, स्वतंत्र रहने दीजिए। और बाकी का, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट है, आप एक बार मिलना चाहते हैं, एक बार कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप इस विधि को अपना सकते हैं। धन्यवाद।